दोस्तों, क्या मध्य पूर्व में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ रहा है? क्या कुवैत जाने वाली फ्लाइट्स रुक चुकी हैं? क्या लाखों वर्कर और यात्री फंस गए हैं? और क्या इजराइल ईरान के बीच चल रहा तनाव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी तस्वीर विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां तेज हुई हैं। इस्राएल और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था, लेकिन अब स्थिति और गंभीर मानी जा रही है। हवाई हमलों, मिसाइल अलर्ट और सैन्य तैयारियों की खबरों ने पूरे क्षेत्र को सतर्क कर दिया है। भले ही हर दावे की स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग स्तर पर हो रही हो, लेकिन इतना साफ है कि माहौल बेहद तनावपूर्ण है। इस तनाव का सबसे बड़ा असर हवाई सेवाओं पर पड़ा है। मध्य पूर्व के कई देशों ने सुरक्षा कारणों से अपने एयर स्पेस को अस्थायी रूप से बंद किया या प्रतिबंधित कर दिया है। इसका मतलब ये है कि उस हवाई क्षेत्र से होकर गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को या तो रद्द करना पड़ा या लंबा रूट लेना पड़ा। जब एयर स्पेस बंद होता है तो केवल दो देशों की फ्लाइट्स ही नहीं रुकती, बल्कि यूरोप से एशिया, एशिया से अफ्रीका और खाड़ी देशों तक जाने वाली सैकड़ों उड़ानें प्रभावित होती हैं। अब बात करते हैं कुवैत की। कुवैत खाड़ी क्षेत्र का एक अहम देश है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली वर्कर काम करते हैं। हालिया तनाव के बाद कुवैत से कुछ रूट्स पर उड़ानों को एहतियातन रोका गया या शेड्यूल में बदलाव किया गया, खासतौर पर उन रूट्स पर जिनका संबंध सीधे या परोक्ष रूप से ईरान या संघर्ष प्रभावित हवाई क्षेत्र से था। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की अतिरिक्त जांच, उड़ानों की रियल टाइम मॉनिटरिंग और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सतर्कता बढ़ा दी गई है। अभी तक कुवैत के भीतर बड़े पैमाने पर किसी हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर कदम उठाए गए हैं। अब सबसे अहम सवाल, वर्कर्स पर क्या असर पड़ा है? कुवैत और अन्य खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों प्रवासी कामगार नियमित रूप से भारत और अपने देश आते जाते हैं। जब फ्लाइट्स रद्द होती हैं या टलती हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं लोगों को होती है। कई वर्कर छुट्टी पर घर आने वाले थे, लेकिन टिकट कैंसिल हो गए। कुछ लोग वापस काम पर लौटना चाहते थे, लेकिन उनकी उड़ानें स्थगित हो गईं। ऐसे हालात में एयरलाइंस ने यात्रियों को दो विकल्प दिए, या तो फुल रिफंड लें या बिना अतिरिक्त शुल्क के बाद की तारीख में रीबुकिंग कराएं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कई यात्रियों को लंबी लाइनों, कॉल सेंटर पर इंतजार और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। भारतीय यात्रियों की बात करें तो भारत से कुवैत, दुबई, दोहा और अन्य खाड़ी शहरों के लिए रोजाना बड़ी संख्या में उड़ानें संचालित होती हैं। जब क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है तो भारतीय विमानन नियामक भी एयरलाइंस को संवेदनशील हवाई क्षेत्रों से बचने की सलाह देता है। इससे उड़ानों का समय बढ़ जाता है, ईंधन खर्च बढ़ता है और कभी कभी टिकट कीमतों में भी इजाफा देखने को मिलता है। अब जरा व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। अगर इजराइल और ईरान के बीच सीधा युद्ध छिड़ता है तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। खाड़ी क्षेत्र वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा केंद्र है। अगर समुद्री मार्ग या तेल सुविधाएं प्रभावित होती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तेल महंगा होगा तो परिवहन महंगा होगा और इसका असर आम उपभोक्ता तक पहुंचेगा। हवाई यात्रा पर प्रभाव पहले ही दिख रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने अस्थायी रूप से अपने शेड्यूल बदले हैं। कुछ उड़ानों को डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे यात्रा का समय 1 से 3 घंटे तक बढ़ सकता है। इससे कनेक्टिंग फ्लाइट्स छूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। कुवैत में रह रहे वर्कर्स के परिवार भारत में चिंता में हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं, जैसे एयरपोर्ट पर हमले, बड़े पैमाने पर निकासी या सीमा बंद होने की बातें। लेकिन ऐसी खबरों पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करना जरूरी है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन व्यापक घबराहट की जरूरत नहीं बताई गई है। अब सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि दोनों देशों के बीच सीधी टकराव की संभावना जितनी बढ़ती है, उतना ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता है।
संयुक्त राष्ट्र और कई बड़े देश तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। कूटनीतिक बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। अगर तनाव सीमित दायरे में रहता है तो कुछ दिनों में एयरस्पेस दोबारा खुल सकते हैं और उड़ानें सामान्य हो सकती हैं। लेकिन अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो प्रवासी कामगारों, एयरलाइंस और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। कुवैत जाने या वहां से आने वाले यात्रियों के लिए इस समय सबसे जरूरी है अपनी एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट या कस्टमर केयर से अपडेट लेते रहें। बिना पुष्टि के यात्रा की योजना न बनाएं। अगर आपकी फ्लाइट अगले कुछ दिनों में है तो प्रस्थान से 24 घंटे पहले स्टेटस जरूर चेक करें। वर्कर्स के लिए भी सलाह यही है कि अपने नियोक्ता और दूतावास के संपर्क में रहें। किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर हवाई यात्रा और खासकर कुवैत जैसे खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों प्रवासी वर्कर्स पर पड़ रहा है। अभी हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई बड़ी और आधिकारिक पुष्टि वाली अपडेट सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। अगर आप या आपका कोई परिचित कुवैत या खाड़ी क्षेत्र में है तो यह जानकारी उनके साथ जरूर साझा करें ताकि वे सही और संतुलित सूचना के आधार पर फैसला ले सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। सुरक्षित रहें, अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करें। धन्यवाद।